हेलो गाइस, वेलकम माय लव स्टेशन चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिता की 13वीं से लौटी ही थी सीमा। 15 दिन के लंबे अंतराल के बाद उसने लैपटॉप खोलकर फेसबुक को लॉगिन किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही जो नाम उभर कर आया उसे देखकर बुरी तरह चौंक गई। अरे ये तो शैलेश है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। समय के इतने लंबे अंतराल ने उसकी याद पर धूल की मोटी चादर बिछा दी थी। लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ही सीमा की आंखों के आगे शैलेश के साथ बिताए दिन परत दर परत खुलते चले गए। दोनों ही दिल्ली के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। शैलेश पढ़ने में अव्वल था। वह बहुत अच्छा गायक भी था। कॉलेज के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सीमा की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। अक्सर दोनों का क्लास के बाहर मिलना हो जाता था। एक बार सीमा को बुखार आ गया। वह 10 दिनों तक कॉलेज नहीं आई तो शैलेश पता पूछता हुआ उसके घर उसका हाल चाल पूछने आ गया। सीमा ने पाया कि वह एक बहुत अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कॉलेज में खाली समय में दोनों साथ साथ दिखाई देने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। परीक्षा बहुत करीब थी, इसलिए उसको अपने नोट्स देकर उसकी परीक्षा की तैयारी करने में मदद की। एक दिन भी नहीं मिलते तो बेचैन हो जाते। दोनों के हाव भाव से आपस में मुख प्रेम निवेदन हो चुका था। इसकी कॉलेज में भी चर्चा होने लगी। यह किशोरावस्था उम्र ही ऐसी है जब कोई प्रशंसनीय दृष्टि से निहारते हुए अपनी मूक भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो दिल में अवर्णनीय मीठा सा एहसास होता है, जिसे चेहरे पर एक अलग सा नूर झलकने लगता। सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। चिलमिलाती गर्मी की दोपहरी में भी पेड़ के नीचे बैठकर उसे बातें करना चांदनी रात का एहसास देता है। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं, इसकी ओर से भी वे बेपरवाह होते हैं। जब खुली आंखों से भविष्य के सपने तो बुनते हैं, लेकिन पूरा होने ना होने की चिंता नहीं होती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखा जाता है। बारिश के मौसम में भीगकर गुनगुनाते हुए नाचने का मन करता है। दोनों की यह स्थिति थी। पढ़ाई पूरे होते ही शैलेश अपने घर बनारस चला गया, यह वादा करके कि वह बराबर उसके पत्र द्वारा संपर्क में रहेगा। साल भर पत्रों का आदान प्रदान चला, फिर उसके पत्र आने बंद हो गए। सीमा ने कई पत्र डाले, लेकिन उत्तर नहीं आया। उस जमाने में ना तो मोबाइल थे ना ही इंटरनेट। धीरे धीरे सीमा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, और कर भी क्या सकती थी। सीमा पढ़ी लिखी थी तथा आधुनिक परिवार से थी। शुरू से ही उसकी आदत रही थी कि वह किसी भी रिश्ते में एक तरफा चाहत कभी नहीं रखती। जब कभी उसे एहसास होता कि उसका किसी के जीवन में अस्तित्व नहीं रह गया तो स्वयं भी उसको अपने दिल से निकाल देती थी। इसी कारण धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क से शैलेश निकलता चला गया। सिर्फ उसका नाम उसके जेहन में रह गया था। जब भी वह नाम सुनती तो एक धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता था। इससे अधिक और कुछ नहीं। समय निर्बाध गति से बीतता गया। उसका विवाह हो गया और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई थी। पति सुनील अच्छा था, लेकिन उसने मानसिक सुख उसे कभी नहीं मिला। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि सीमा के लिए उसके पास समय ही नहीं था। वह पैसे से ही उसे खुश रखना चाहता था। 15 साल के अंतराल पर फेसबुक पर शैलेश से संपर्क होने पर सीमा के मन में उथल पुथल मच गई और अंत में वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने में ही भलाई लगी। अभी इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि उसका मैसेज आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि कोई अगर किसी को शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात उन्हें मिलाने की साजिश करने लगती है, और ऐसा ही हुआ। इस बार वह अपने को रोक नहीं पाई। मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी। मैसेज का सिलसिला चलने लगा, जिसे पता चला कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है।
फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद प्रायः बात होने लगी। उनका मुख प्रेम मुखर हो उठा था। पहली बार शैलेश की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर कि कैसी हो, नौयौवन सी उसके दिल की स्थिति हो गई थी। उसका कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया था। उसने संकुचाते हुए कहा, अच्छी हूँ, तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ। मैं भूला ही कब था। जब उसने प्रत्युत्तर में कहा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने पूछा, फिर पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा एक पत्र माँ के हाथ लग गया था तो उन्होंने भविष्य में तुम्हारा मेरा संपर्क में रहने का दरवाज़ा ही बंद कर दिया और मुझे अपना वास्ता दे दिया था। उनका इकलौता बेटा था, क्या करता? उसने सीमा से कभी भविष्य में साथ रहने का वादा तो नहीं किया था, इसलिए वह शिकायत भी करती तो क्या करती? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रेम को भाषा के द्वारा कभी अभिव्यक्त नहीं किया था, उसका उसे शब्दों का जामा पहनाना उसके लिए किसी सुखद सपने का वास्तविकता में परिणत होने से कम नहीं था। यदि वह उसे बात नहीं करती तो इतनी मोहक बातों से वंचित रह जाती। समय का अंतराल परिस्थितियां बदल देता है, शारीरिक परिवर्तन करता है, लेकिन मन अछूता ही रह जाता है। कहते हैं हर इंसान के अंदर बचपना होता है जो किसी भी उम्र में उचित समय देखकर बाहर आ जाता है। उनकी बातें दोस्ती की परिधि में तो कतई नहीं थी। हाँ, मर्यादा का भी उल्लंघन कभी नहीं किया। शैलेश की बातें उसे बहुत रोमांचित करती थी। बातों से लगा ही नहीं कि वे इतने सालों बाद मिले हैं। फ़ोन से बातें करते हुए उन्होंने उन पुराने दिनों को याद करके भरपूर जिया। कुछ शैलेश ने याद दिलाई जो वह भूल गई थी, कुछ उसने याद दिलाई। ऐसे लग रहा था जैसे कि वे उन दिनों को दोबारा जी रहे हैं। 15 सालों में किसके साथ क्या हुआ वह भी शेयर किया। आरंभ में इस तरह बात करना उसे अटपटा अवश्य लगता था। संस्कारगत थोड़ा अपराध बोध भी होता था और यह सोचकर भी परेशान होती थी कि इस तरह कितने दिन तक रिश्ता निभेगा।